अब पढ़ेंगे बेटा हम कंपनी। ये जो फर्स्ट बुक हमारी ख़त्म हो चुकी है और फर्स्ट बुक के अंदर हमने पढ़ी थी पार्टनरशिप। तो फर्स्ट बुक जो है वो टोटल पार्टनरशिप की थी, सेकंड बुक कंपनी की है और थर्ड बुक है एनालिसिस ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अब हम सेकंड बुक पढ़ रहे हैं और सेकंड बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं शेयर कैपिटल। तो बेटा जो सेकंड बुक है वो कंपनी से रिलेटेड है। वो किससे रिलेटेड है? कंपनी से। और उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और जो शेयर कैपिटल यूज़ होती है वो पार्टनरशिप के अंदर शेयर कैपिटल नहीं होती, इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर के अंदर शेयर कैपिटल नहीं होती। तो शेयर पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि कंपनी क्या है। तो कंपनी की डेफिनेशन है बेटा, ए कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। कि जैसे हम अपने काम खुद करते हैं, हम एक नेचुरल पर्सन है, वैसे ही कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इस आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है जैसे हम अपने काम खुद करते हैं वैसे ही कंपनी अपने काम खुद करती है। तो कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। कि कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन कि जैसे हम अपने काम खुद करते हैं कंपनी भी अपने काम खुद करती है। जैसे अगर कोई असेट खरीदनी है तो जो उसका बिल आएगा वो कंपनी के नाम से आएगा, कंपनी के शेयर होल्डर के नाम से नहीं आएगा। कंपनी को किसी के खिलाफ कोर्ट में कोई केस फाइल करना है तो कंपनी के नाम से केस फाइल होगा, उसके शेयर होल्डर के नाम से नहीं होगा। तो जो भी काम होगा वो कंपनी के नाम से होगा। फिर सेकंड आता है क्रिएटेड बाय लॉ। क्रिएटेड बाय लॉ का मतलब है कि कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। तो जब कंपनी आप बनाना चाहते हो तो अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो कंपनी फॉर्म नहीं होगी। तो कंपनी को फॉर्म करने के लिए, उसे बनाने के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है, जो कि कंपनीज एक्ट 1956 और अमेंडेड कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर मेंशन है। हैविंग सेपरेट एंटिटी, और कंपनी की सेपरेट एंटिटी का मतलब है कंपनी अलग है, शेयर होल्डर अलग है। जबकि हम मानते हैं कि भाई जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है वो शेयर होल्डर है, मालिक है, नहीं, कंपनी अलग है, शेयर होल्डर अलग है। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर से अलग मानी जाती है। विद ए परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग होता है बेटा यहाँ पर कि कंपनी जो है इनडेफिनेट पीरियड तक चलती रहे। किसी की डेथ हो, कोई इंसॉल्वेंट हो, लेकिन कंपनी के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। आज धीरू भाई अंबानी नहीं है जिन्होंने कंपनी को फॉर्म किया था, कंपनी को एस्टेब्लिश किया था, लेकिन आज भी रिलायंस कंपनी चल रही है और फ्यूचर में चलती रहेगी। ये परपेचुअल सक्सेशन कहलाता है। एंड ए कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है बेटा कि कंपनी का जो भी वर्क होता है, कंपनी का जो भी वर्क होता है, कंपनी किसी के भी साथ जो भी ट्रांजैक्शन करती है, लेन देन करती है, तो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव मैनेजर उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, और साथ में कंपनी के नाम की स्टाम्प भी उसके ऊपर लगाते हैं। अगर कंपनी के नाम की स्टाम्प ऊपर लगेगी तभी वो कंपनी उसके लिए लायबल होगी, अगर स्टाम्प नहीं लगी तो कंपनी उसके लिए लायबल नहीं होगी। तो कॉमन सील का मतलब है वो स्टाम्प जो कंपनी के नाम की होती है और जो मैनेजर लगाता है। मैनेजर ने सिग्नेचर किए, कंपनी की स्टाम्प लगी है, तो अब उसके लिए कंपनी लायबल है, मैनेजर लायबल नहीं है। क्योंकि मैनेजर तो कंपनी के अंदर आते जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी जो है वो अपनी जगह पर ही, अपनी प्लेस पर ही बिजनेस करती है। तो जब भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो कंपनी की स्टाम्प लगना उसके ऊपर कंपलसरी होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद फीचर्स ऑफ कंपनी। ये कंपनी की क्या क्या पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ कंपनी, कि कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो हमने जो पढ़ा था वही चीज़ें दोबारा पढ़ेंगे। फीचर्स में इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है बेटा कि कंपनी को रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी होता है। और जब कंपनी को आप रजिस्टर्ड करा देते हो तो रजिस्ट्रेशन होते ही कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर से अलग हो जाती है, जिससे हम बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी।
तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है कंपनीज एक्ट 2013, जो कि पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, लेकिन अब वो है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर उसको इनकॉर्पोरेशन का मतलब है उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी। सेकंड आता है बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक लीगल एंटिटी बन जाती है। लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि जो भी काम अब किया जाएगा उसके रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, उसके डायरेक्टर्स करेंगे, उसके मैनेजर्स करेंगे। तो कंपनी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी अपने डायरेक्टर अपने मैनेजर से अलग है। कानूनी रूप से वो एक एंटिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोगों से अलग है। आर्टिफिशियल पर्सन कि जैसे हम अपने सारे काम खुद करते हैं वैसे ही कंपनी अपने काम खुद करती है और कंपनी अपने नाम से करती है। करते तो बेटा रिप्रेजेंटेटिव है, उसके मैनेजर करते हैं, लेकिन किस नाम से करते हैं? कंपनी के नाम से करते हैं। परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब है कि कंपनी के चेयरमैन, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के शेयर होल्डर्स, किसी की डेथ होती है, कोई इनकैपेबल होता है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, लेकिन कंपनी जो है परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कंटिन्यूअस रन करती रहेगी। इन सब चीज़ों का कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इन सब चीज़ों से कंपनी बंद नहीं होगी। लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन लोगों ने कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है बेटा कि अगर फ्यूचर में कंपनी लॉस में चली जाती है और लास्ट में कंपनी को बंद करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, तो उस केस में जो शेयर होल्डर हैं उन लोगों ने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, जितने के शेयर खरीदे हैं, उनका उतना ही रुपया डूबेगा। उनको अपने घर से अमाउंट लाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि सोल प्रोप्राइटर में और पार्टनरशिप के अंदर जो है अगर लॉस होता है तो उस लॉस को पे करने के लिए जो है सोल प्रोप्राइटर या पार्टनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी उस लॉस को पूरा करना होता है। कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड का मतलब एक शेयर होल्डर की लायबिलिटी सिर्फ वहीं तक है जितने के शेयर उसके पास। मान लो एग्जांपल, किसी के पास 10 लाख रुपीज़ के शेयर है, अब कंपनी को लॉस हो गया तो उसके 10 लाख रुपीज़ ही डूबेंगे, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी कंपनी के ड्यूज को पे करने में यूज़ नहीं की जाएगी। अब आता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर का मतलब होता है ये सोल प्रोप्राइटर में भी नहीं होता, पार्टनरशिप के अंदर भी नहीं होता। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर का मतलब होता है बेटा कि जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर परचेज किए, अब आप उस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर, फ्यूचर में अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तब आप उस शेयर को स्टॉक मार्केट शेयर बाज़ार के अंदर बेच सकते हो। तो जो पर्सन आप से खरीदेगा आप अपनी ओनरशिप उसके नाम में ट्रांसफ़र कर दो और उससे आप उतने शेयर का अमाउंट ले लो। इसी को बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। तो इस तरीके से शेयर मार्केट के अंदर शेयर मार्केट में सेल आउट होता रहता है। आज मैं ओनर हूँ, मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, मुझे इमरजेंसी है, मैंने अपने शेयर बेच दिए, तो अब जो मेरे शेयर वो दूसरे के नाम में ट्रांसफ़र हो गए, अब वो उसका ओनर हो गया, अब वो उस कंपनी का शेयर होल्डर हो गया और मुझे पैसा मिल गया। जो कि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के अंदर ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता है। फिर आता है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है बेटा कि कंपनी जो भी ट्रांजैक्शन करेगी, जो भी काम करेगी, उसके ऊपर उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उन पेपर्स के ऊपर कंपनी की स्टाम्प का लगना ज़रूरी होता है। जैसे आप किसी स्कूल में जाते हो तो स्टाम्प लगती है, सिग्नेचर होते हैं पहले, फिर स्टाम्प लगती है। तो वैसे ही कंपनी का कोई काम हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उसके ऊपर कंपनी जो है उसका रिप्रेजेंटेटिव सिग्नेचर करने के बाद उसके ऊपर स्टाम्प लगाएगा, तो स्टाम्प को ही हम कॉमन सील कहते हैं। और कंपनी की स्टाम्प लग गई तो इसका मतलब
अब उस काम के लिए कंपनी लायबिल है, उसका रिप्रेजेंटेटिव लायबिल नहीं है। तो ये हो गई फीचर्स ऑफ